डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट 2 के फर्स्ट पेपर में लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य एवं कल्याणकारी राज्य की आलोचना के विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा का प्रादुर्भाव, लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा के अभ्युदय के कारण, कल्याणकारी राज्य का अर्थ एवं लक्षणों की चर्चा की थी। लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत व्यक्तिवादी विचारधारा के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है और इस मान्यता पर आधारित है कि राज्य को लोक के कल्याण के लिए अधिकतम कार्यों का निष्पादन करना चाहिए, लेकिन कार्य निष्पादन के समय राज्य को ये ध्यान रखना भी जरूरी है इन गतिविधियों से व्यक्ति की मूल स्वतंत्रता खत्म न हो। सामान्यतः राज्य के कार्यों को दो वर्गों में बांट सकते हैं, अनिवार्य कार्य एवं ऐच्छिक कार्य। राज्य की सुरक्षा से संबंधित कार्य जैसे आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखना, प्रतिरक्षा, न्याय आदि अनिवार्य कार्यों में आते हैं। राज्य द्वारा अपने नागरिकों की भलाई के लिए जो कार्य किए जाते हैं वे ऐच्छिक कार्य होते हैं। कल्याणकारी राज्य के मुख्य कार्यों की चर्चा करें तो समाज सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य कल्याणकारी राज्य द्वारा जो किया जाता है उसमें बाल विवाह की रोकथाम, छुआछूत, जाति प्रथा आदि सामाजिक कुरीतियों को जड़ से हटाने की कोशिश की जाती है, उनको दूर किया जाता है जिससे कि समाज का विकास हो सके। श्रम का नियमन भी राज्य द्वारा किया जाता है कि श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए कल्याणकारी राज्य प्रयत्नशील रहता है। उचित पारिश्रमिक, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा आदि में श्रमिकों की सहायता का प्रबंध करता है जिससे कि सारे ही समाज के वर्गों का विकास हो सके। असहाय स्थितियों में भी राज्य द्वारा महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की जाती है। एक लोक कल्याणकारी राज्य जहां जनसाधारण के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उत्थान का प्रयत्न करता है, वहीं पर वह अपने आप को समाज के निर्बल, असहाय और सामाजिक रूप में पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध करता है। रैन बसेरों, राज्य आवास गृह आदि की व्यवस्था भी राज्य द्वारा की जाती है। कृषि, उद्योग तथा व्यापार का नियमन किया जाता है और इसका नियमन इस उद्देश्य से किया जाता है कि किसी का शोषण न हो। कृषि के विकास के लिए अच्छे बीजों, सिंचाई आदि की राज्य सुविधा प्रदान करता है। इस हेतु कृषकों को राजकीय सहायता भी दी जाती है और नहरों का निर्माण किया जाता है। शिक्षा से संबंधित कार्य में राज्य नागरिकों को शिक्षित करने का दायित्व निभाता है। लोक कल्याणकारी राज्य को अपने नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक शैक्षिक और स्वस्थ वातावरण उत्पन्न करता है। राज्य शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करता है और एक निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाता है। औद्योगिक और प्राविधिक शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी राज्य द्वारा की जाती है। नैतिक उन्नति हेतु व्यवस्थाएं कल्याणकारी राज्य करता है। राज्य को भौतिक उन्नति के साथ साथ नैतिक उन्नति के लिए प्रयास एवं व्यवस्थाएं की जाती हैं। इसके लिए टीवी, रेडियो, व्याख्यानमालाएं आदि द्वारा प्रयास किए जाते रहते हैं। स्वास्थ्य की सुरक्षा से संबंधित कई महत्वपूर्ण दायित्व कल्याणकारी राज्य द्वारा निभाए जाते हैं। रोगों की रोकथाम के लिए राज्य पूर्ण प्रयास करता है। स्वच्छता के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। जन स्वास्थ्य के लिए अस्पताल एवं चिकित्सा अनुसंधान केंद्र खोले जाते हैं।
मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्रों की स्थापना की जाती है, जिनकी सेवाएं जन साधारण के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कार्य राज्य द्वारा महत्वपूर्ण रूप से निभाए जाते हैं कि नागरिकों के जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त साधन, संपत्ति का न्यायसंगत वितरण हो सके। इसके लिए राज्य द्वारा आर्थिक व्यवस्था में सुधार भी किए जाते हैं। ये एक सर्वमान्य मान्यता है कि राज्य द्वारा सार्वजनिक कल्याण की उच्च भावना को ध्यान में रखते हुए जो भी कार्य किए जाते हैं वे कल्याणकारी राज्य के कार्य होते हैं। राज्य के द्वारा कार्य आम नागरिक के कल्याण की भावना से किए जाते हैं। लोक कल्याण का आदर्श एक मानवीय आदर्श है जिसे किसी एक देश की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। कोई भी लोक कल्याणकारी राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में युद्ध का नहीं बल्कि शांति, सद्भावना और सहयोग का समर्थक होता है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए पंचशील सिद्धांतों में उसकी आस्था होती है। पड़ोसी राष्ट्रों तथा अन्य देशों के साथ मित्रतापूर्वक संबंधों को बनाए रखने का प्रयत्न किया जाता है। विभिन्न देशों में दबाव और संघर्ष को दूर करने के लिए परस्पर विचार विमर्श को आधार बनाया जाता है। कल्याणकारी राज्य का मुख्य कार्य उद्देश्य आम नागरिक के कल्याण की भावना है और उसी के लिए कार्य किए जाते हैं। इन कार्यों को देखने पर जो हमने महसूस किया कि भाई कल्याणकारी राज्य द्वारा आम जनता के लिए विभिन्न कार्य किए जाते हैं, लेकिन इसी के साथ कुछ विचारकों और आलोचकों ने लोक कल्याणकारी राज्य की आलोचना करते हुए कुछ तर्क दिए, उनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। अनेक ऐसी बातें जो पूर्व में व्यक्तिगत मानी जाती थी अब राज्य के कार्य क्षेत्र में आती हैं। राज्य सामाजिक भलाई के लिए ऐसे विषयों में हस्तक्षेप करने लगा है जिन्हें व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में माना जाता था। इस कारण से कल्याणकारी राज्य की आलोचना की जाती है। यद्यपि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विश्व के अधिकांश राष्ट्रों ने अपनाया है, फिर भी कुछ विचारकों ने इस अवधारणा की आलोचना भी की है। जो आलोचकों द्वारा इसके संदर्भ में, इसके संबंध में तर्क दिए गए उसमें कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। आलोचकों का कहना है कि कल्याणकारी राज्य की प्रणाली द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। बहुत से कार्य राज्य केवल अपने ही नियंत्रण में करता है। ऐसे में राज्य कर्मचारियों की शक्ति बढ़ जाती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। राज्य की बाध्यकारी शक्ति का उपयोग बढ़ जाता है, उसी अनुपात में व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। राज्य की बाध्यकारी शक्ति है। आलोचकों का यह भी कहना है कि कल्याणकारी राज्य में धनी वर्ग से उसका धन लेकर समाज में समानता स्थापित करने के लिए राज्य की बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग किया जाता है, जो बिल्कुल उचित नहीं है। नौकरशाही का विकास कल्याणकारी राज्य में होता है। लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत नौकरशाही की शक्तियाँ बढ़ने का डर रहता है। सरकार के कार्यों में वृद्धि के कारण प्रशासन का ढांचा बहुत विस्तृत हो जाता है। शासन की शक्तियाँ सरकारी कर्मचारियों के पास केंद्रित हो जाती हैं। प्रेरणा का अभाव भी कल्याणकारी राज्य के नागरिकों में उत्पन्न हो जाता है कि लोकहित की सेवाएं राज्य द्वारा सबको प्रदान की जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों को भी जो स्वयं की समस्या को सुलझाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन ऐसे नागरिकों को भी जो आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहते और राज्य पर आश्रित हो जाते हैं, जिससे उनमें पहल करने की क्षमता, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास कम होने लगता है। कल्याणकारी राज्य से ये भय है कि जनतंत्र की आड़ में समग्रवादी प्रवृत्तियों का विकास होने लगता है। ऐसे में राज्यवाद में वृद्धि होकर राज्य की सत्ता स्थापित होती है। कल्याणकारी राज्य अत्यधिक खर्चीला शासन है।
कल्याणकारी राज्य काफ़ी खर्चीला होता है। सारे कार्य राज्य द्वारा संपादित किए जाते हैं, जिससे राज्य के नियंत्रण बढ़ने के साथ साथ महंगाई और लागत में भी बढ़ोतरी होती है। उत्पादन में कमी के संदर्भ में कल्याणकारी राज्य में सामान्य जन की भलाई के लिए राज्य को बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा धनी व्यक्तियों पर काफ़ी बड़े पैमाने पर कर लगाने पड़ते हैं, जिससे धनी व्यक्ति हतोत्साहित होकर उत्पादन बढ़ाने के लिए मन लगाकर काम नहीं करते हैं, जिससे कि उत्पादन में कमी आती है। कल्याणकारी राज्य के विरोध में दिए जाने वाले तर्क पूर्ण नहीं है। कल्याणकारी राज्य में व्यक्तिक स्वतंत्रता तथा राज्य की भूमिका के मध्य समुचित समन्वय किया जाता है। कल्याणकारी राज्य सामाजिक न्याय को अपना लक्ष्य मानता है। यह प्रेरणा समाजवाद से मिली हुई है, अतः समाजवाद को ही कार्यान्वित करने वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था लोक कल्याणकारी राज्य है। थैंक यू।